स्वागत है जाजी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम ततशत अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णीकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रण कर कस राम राम। श्रीराम राम भरत शरणम भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
अयोध्यापति राम लला की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अनंता अनंत परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पुरुषोत्तम गुण गण निलय कौशल्या नंद नंदन सर्वस्व आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन अखिल ब्रह्मांड नायक श्री रघुनंदन सह विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के नेत्रों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा माँ जानकी। आप दोनों युगल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत गुणवंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ समुपस्थित श्री राम कथा अनुरागी समस्त विद्वत जन को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणिपात। सदगुरु भगवान के को मेरा बारंबार कोटिशः प्रणिपात। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं सब जुग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हे सज्जनों, हे विद्वत जन, न जाने कितने जन्मों के पुण्य के कारण माता पिता के आशीर्वाद के कारण आप सबों के समक्ष प्रभु श्री राम की कथा सुन रहा हूं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं, मुझ में इतनी वाक पटुता नहीं कि मैं प्रभु श्री राम के चरित्र को गा सकूं, परंतु श्रद्धेय गुरुदेव का इतना आशीष इतना आशीर्वाद है कि आज मैं आप सबों के समक्ष इस टूटी फूटी वाणी में प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान करने की कृपा अगर कर रहा हूं तो वह गुरुदेव की कृपा है, आप सबों का आशीर्वाद है। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो श्री राम कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथा का अध्ययन कर रहे हैं। यह इतना सहज नहीं है, यह इतना आसान नहीं है। न जाने कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ होगा, तब जाकर यह कृपा मुझ जैसे तुच्छ दीनहीन पर हुई है, जो मैं श्री राम कथा आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम सब इस कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। इस श्री राम चरित्र कथा रूपी मंदाकिनी में प्रवेश कर अपने मन एवं प्राण को पवित्र करने का कोशिश करते हैं। सज्जनों, यह कथा कब प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? जब भगवान की अति कृपा होती है। अति कृपा कब होती है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से स्नेह करते हैं, तभी उनकी कृपा होती है।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जान बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रतीति मतलब विश्वास। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, जब तक हमारे अंतर मन में वह आस्था जागृत नहीं होगी, तब तक हम प्रभु के श्री चरणारविंद तक नहीं पहुंच सकते हैं। बाबा तुलसीदास अगले चौपाई में वर्णन करते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा, एक होती है कृपा, एक होती अति हरि कृपा। कृपा और अति कृपा में अंतर है। कृपा मतलब हमें भौतिक सुख सुविधा, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, घर परिवार, बंगला मिल सकता है, मिलता है। यह प्रभु की कृपा ही है जो आप और हम अपने अपने घर में छत के नीचे बैठकर इस कथा का को सीख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यह कृपा है प्रभु की। परंतु कुछ न कुछ यह मेरा मन मानने लगा है, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को यह विश्वास हो गया कि हाँ, कुछ न कुछ कृपा हुई है प्रभु की, जिसके कारण मैं आप जैसे विद्वत जनों के समक्ष बैठकर श्री रामचरित्र, श्री राम कथा, मानस जी का पठन पाठन कर रहा हूं। अति ही हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पर प्रभु की अति हरि कृपा, अति कृपा हो जाती है, न जाने उसके कितने पाप, न जाने उसके कितने कष्ट, कितने दुख नष्ट हो जाते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम पर प्रभु की अति ही हरि कृपा हुई, अति कृपा हुई है। उनके कृपा के बिना हम सब यहाँ पठन पाठन नहीं कर रहे होते। इस परम पुनीत पावन श्री रामचरितमानस की इस कथा की अनुपम महिमा है। न जाने कितने विद्वान अपने अपने तरीके से इनकी महिमा अलग अलग तरीके से बताते हैं। परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित की, ज्यों शरित पावन पाथ की। सज्जनों, अपने आप भावार्थ निकल जाता है। मंगल करनी कलिमल हरणी, यह कथा मंगल करने वाली है, अमंगलों का नाश करने वाली है। कलिमल हरणी, इस कलयुग में, इस पापी युग में, इस मृत्यु लोक में अगर मुझे मोक्ष मिल सकता है, अगर मुझे भगवत शरणागति मिल सकती है, अगर भगवत चरणार वृंद मिल सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरित्र से, मानस जी से, श्री राम कथा के श्रवण मात्र से मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। यह मन में विचार कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि न जाने कितने जन्म हम जन्मे हैं, परंतु इस जन्म में आकर श्री राम चरित्र, श्री राम कथा, मानस जी का अध्ययन कर रहे हैं, मानस जी की कथा का गायन कर रहे हैं। मानस जी की कथा, श्री राम चरित्र कल्याण करने वाली है, सभी प्राणियों का कल्याण करती है। इनका नाम मात्र लेने से न जाने कितने जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम महापातक नाशनम। आहा, आहा, मतलब श्री राम रक्षा स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र
बुद्ध कौशिकी श्री सीताराम को समर्पित करते हैं, एक ऐसा स्तोत्र जिसके एक एक श्लोक, एक एक शब्द में आपकी रक्षा होगी, आपके परिवार की रक्षा होती, हम सनातनियों की रक्षा होती है। उसमें वर्णन है कि श्री राम का एक एक अक्षर न जाने हमारे कितने पापों का नाश कर देती है। महापातक नाशनम चरितम रघुनाथस्य, श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 कोटि प्रविस्तरम, अर्थात 100 कोटि का विस्तार कर देता है। सिर्फ एक एक अक्षरम, एक एक अक्षर, एक एक सिर्फ अक्षर को ले लें तो न जाने हमारे कितने कोटि का विस्तार कर देता है। बंधुओं, रामायण का अर्थ भी समझना जरूरी है। जब तक हम अर्थ नहीं समझते हैं, बिना अर्थ समझे कुछ भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रामायण का अर्थ अर्थात श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम, अर्थात रामचरित्रस्य अयनम इति रामायणम, रामचरित्रस्य अयनम इति रामायणम, अर्थात जिसमें श्री रामचंद्र भगवान का चरित्र, जिस शास्त्र में, जिस पुराण में श्री राम भगवान का, श्री रामचंद्र जी का चरित्र समाहित हो, एकत्रित हो, वैसे ही शास्त्र को रामायण कहते हैं। इति रामायणम। पुनः आप सब पूछेंगे कि श्री राम कथा के सुनने का फल क्या होता है, इस कथा को क्यों सुने, इसका फल क्या है? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में लोग किसी कार्य को करने से पहले फल की इच्छा पहले रखते हैं। परीक्षा देने से पहले लोग रिजल्ट पहले सोचते हैं कि मुझे इतना परसेंटाइल, इतना परसेंट नंबर आए, या आज के माता पिता पहले ही सोच लेते हैं कि इस लेवल पे फर्स्ट करना है, ये लाना है। हम कलयुग में जीते हैं। कलयुग में लोग फल की इच्छा पहले करते हैं। अतः इसके लिए कहा गया है कि सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह हैं, परंतु इन 9 ग्रह में कुछ ग्रह हमारे लिए शुभ कारक हैं, कुछ अशुभ कारक भी हैं। समय समय पर उनका अशुभ रूप भी हमारे जीवन पर पड़ता है, परंतु एक ग्रह ऐसा है, मंगलकारी ग्रह, जिसके सानिध्य में अगर हमारा जीवन आ जाए, जिस ग्रह के आसपास भी उनके चरणारविंद, उनके चरण रज भी मिल जाए, उस पावन पवित्र भूमि का एक रज भी मिल जाए, अयोध्यापुरी, काशी धाम, मथुरा, वृंदावन, इसका रज भी मिल जाए, तो किसी भी अनिष्ट ग्रहों का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, हम लोगों का कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मंगल ही मंगल होगा। और वैसे ग्रह हैं श्री राम ग्रह, श्री कृष्ण ग्रह। सज्जनों, राम कथा का उत्स जानना भी जरूरी है। इसका उत्स एकमात्र है कि हमारा चरित्र निर्माण। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, परंतु यदि सिर्फ श्रवण करके दूसरों को बता दें और खुद पर वह लागू न करें, तो हमारे लिए वह सार्थक सिद्ध नहीं होगा। पहले हम खुद पर उस चीज को अमल में लाएं, उस चीज को कि प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा था। अगर अगर हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके श्री रामचरितमानस से हमें सबसे पहला कुछ सीखना है, तो चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण बहुत लंबा विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। हमें खुद उस चीज पर सोचना पड़ेगा कि हमें चरित्र, किस तरह से अपना चरित्र इस कलयुग में बचाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए,
आगे बढ़ना है। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा, किसी को सम्मान दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, किसी को अगर प्रणाम करोगे तो आपको, छोटे हैं या आपके समान हैं तो वो प्रणाम करेंगे, अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद देंगे। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो सम्मान देना पड़ेगा। यही हमें इस कथा के माध्यम से, चरित्र निर्माण सबसे पहला इसका यही है, उत्साह है कि हमें अपने चरित्र को निर्माण की दिशा में ले जाना है, उत्तम प्रवृत्ति लाना है, अपने आचरण को उत्तम बनाना है। कथा, मित्रों, कथा शब्द का अर्थ क्या है? कथा क्या है? को, आनंद, था अर्थात स्थापना। एक ऐसी कथा जो आनंद की स्थापना कर दे, जिसमें आनंद स्थापित हो जाए, जिसके श्रवण मात्र से आनंदित हो जाए, हम भूल जाएं कि कुछ देर बाद मुझे क्या कष्ट होने वाला है, या कुछ समय पहले मुझे क्या कष्ट था। अभी यदि हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम इसमें डूब जाएं, इसमें खो जाएं। इस कथा का यही मूल मंत्र है, भावार्थ है। का अर्थात आनंद, था अर्थात स्थापना। जहां आनंद की स्थापना हो जाए वही कथा है। चाहे वह भागवत कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, श्री रामायण जी की कथा हो, जहां आनंद हो वही कथा है। जिसके श्रवण से हम भय मुक्त हो जाएं, दोष मुक्त हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं, और अपने जीवन को सतमार्ग पर लेकर खुशी पूर्वक व्यतीत करें। खुशी दो तरह की होती, एक, लोग न जाने आज के इस कलयुग में एक दूसरे का उंगली पकड़ के खींचने में लगे हुए हैं, बराबर करने में लगे हुए हैं लोग, कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए। उसके पास इस सोसाइटी में इतना बड़ा फ्लैट है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी लग्जरी कार है, सेडान है, न जाने एसयूवी है, मेरे पास नहीं है। उसके लिए न जाने लोग क्या क्या प्रयत्न करने लगे हैं इस युग में, इस कलयुग में। कीजिए, अच्छी बात है, स्पर्धा अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, परंतु प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष नहीं होना चाहिए। आप प्रतिस्पर्धा करें, परंतु स्वस्थ करें। ऐसी अगर प्रतिस्पर्धा होने लगेगी तो हम सब एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगेंगे। इन सब से, इन सब में वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपना घर, परिवार, समाज सब कुछ छोड़ के कहीं तपस्या में चले जाएं, तप में चले जाएं, या मंदिर में कहीं पुजारी बन जाएं, मठाधीश बन जाएं। नहीं, वैराग्य का मतलब है, यह कलयुग है, यहाँ हमें परिवार में रहकर, समाज में रहकर, प्रभु श्री राम से सीख कर आगे बढ़ना है। गृहस्थी की बात होती है, गृहस्थ अवस्था में महादेव से बड़ा कौन गृहस्थ हो सकता है? उनसे बड़ा तो कोई गृहस्थ आज तक नहीं हुआ है। उनसे बड़ा वैराग्य, उनसे बड़ा तप कोई नहीं कर सकता है। परम पूज्य गोस्वामी जी मंगलाचरण के 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कांडों का वर्णन करते हैं। उस कांड का नाम क्रमशः ये है, बाल। मैं एक सूत्र आज बनाया हूं, आप सबों के समक्ष रखता हूं, शायद याद करने में या लिख कर रखने में याद होगा। जैसे 7 कांड हैं, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। एक संक्षेप में मैंने आज एक सूत्र बनाया है, बाल अयो अर की सुंदर लंका उत्तर। बाल अयो, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अर की किष्किंधा कांड, सुंदर लंका उत्तर। सुंदर कांड, लंका कांड, तत्पश्चात उत्तर कांड। क्रमशः यह राम कथा सभी दुखों को, संशयों को समाप्त कर देती है।
हालांकि दुख में तो महादेव भी एक बार आ गए थे, शिव जी भी दुखी हुए थे। फिर हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोग तो सांसारिक व्यक्ति हैं, हमें भी दुख हो सकता है, हम दुखी होते हैं। सती वियोग के कारण दुख से मुक्ति के लिए शिव जी तभी, जब उन्होंने राम कथा का श्रवण किया, तब उन्हें उस वियोग से मुक्ति मिली थी। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। इसकी कोई सीमा नहीं है, संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, कथाएं अनंत हैं। रामायण फिर तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्योंकि कोई कारण तो होगा। तुलसीदास जी फिर इतनी कथाएं हैं, फिर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कोई तो कारण होगा। उन्हें देवाधिदेव महादेव का निर्देश था। विद्वज्जन, आगे हम श्री राम के उद्गम प्रादुर्भाव के बारे में जाने। एक बार क्या हो, क्योंकि प्रादुर्भाव ही जानना जरूरी है, उनका उद्गम कहाँ से हुआ, वो मतलब उनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे रामायण हम सबों को मिला, उसको भी जानना जरूरी है। एक समय योगीराज महर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए सत्यलोक में पहुंचे, जहां मार्कंडे आदि मुनियों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति हो रही थी। उनको नारद मुनि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्तुति करके कहे कि हे ब्रह्मा जी, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में घोर पाप होने वाला है, पाप बढ़ने वाला है। वहां उस युग में, कलयुग में, इन बुद्धियों का, पापियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, उपाय बताइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उस कलयुग में एक दूसरे के प्रति लोग ईर्ष्या करेंगे, लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी। परंतु इसका निदान क्या होगा, उसका उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद सुनिए, एक बार भक्त वत्सल मां पार्वती ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा को जानने के लिए महादेव से यही प्रश्न किया था। तब देवाधिदेव महादेव इस गूढ़ रहस्य का वर्णन किए थे। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भासा। तुलसीदास जी महाराज, जिनके द्वारा आज जगत में हम सबों के सम्मुख एक वेद रूपी, महाकाव्य रूपी रामायण, श्री रामचरित्र सामने है, तो वह श्री महादेव के आशीर्वचन से तुलसीदास जी द्वारा रचित हुआ है। इसलिए तुलसीदास जी प्रसन्न होकर, आनंदचित होकर, इसके पीछे भी लंबी कथा है कि तुलसीदास जी लिखते थे, वह रात में मिट जाता था। कई बार हुआ जब उनको स्वप्न में यह आया, महादेव ने स्वप्न दिया कि एक ऐसी भाषा में रचना करें जो जन प्रिय हो, जन जन उसको समझ सके, जहां विरोधाभास ना हो, भाषांतर ना हो, लोग आसानी से उस चीज को समझ सकें। तब तुलसीदास जी लोग वहां के स्थानीय भाषा अवधि में लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर काशी जाते हैं। काशीपुरी में जाकर विद्वत जनों का सभा होती है। उस सभा में जब प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले पहले उन्हें बहुत तिरस्कृत किया गया, बहुत तिरस्कार किया गया। कोई विद्वान वहां के इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे कि पूरी रामायण चरित्र, पूरी राम कथा तुलसीदास जी लिख दिए और इस चीज को हम रामायण ग्रंथ मानकर स्वीकार कर लें। बहुत परीक्षा ली गई, लंबी कथा है। जब परीक्षा के उनको परीक्षा लेते हुए उस मानस जी को एक बार विद्वत जनों ने यह निर्णय किया, इस मानस को श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया जाए, रात में पट बंद कर दिया जाए, और चाबी उस के मठाधीश, उसके जो मुख्य पुजारी थे, वो लेके चले गए। सुबह में जब पट खुला, दरवाजा खुला, तो देखा गया उस पर लिखा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम,
सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह तो साक्षात महादेव का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है। सभी विद्वज्जन, सभी साधु संत मुनि देवर्षि उनको प्रणाम करके स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई है, क्षमा कीजिए। आज से यह जन जन का मानस श्री रामचरित मानस, श्री रामचरित्र हम सब के बीच आ गया। सज्जनों, शिव जी सबसे पहले यह पार्वती मैया को कथा सुनाते हैं भक्ति के रूप में। पुनः यह कथा काकभूषुंडी जी याज्ञवल्क्य जी के सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को सुनाते हैं, और यह कथा निरंतर चलती आ रही है। एक मैं इसमें यह भी जोड़ दूं कि यदि मैं अभी कथा यहाँ कर रहा हूं तो सिर्फ एक कथा नहीं हो रही है। सिर्फ अगर मैं श्रवण अध्ययन कर रहा हूं तो यह चार कथा समानांतर चार जगहों पर चल रही है। विद्वज्जन पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ चल रही होगी, तो सबसे पहली कथा काशी जी में चल रही है। काशी जी के 80 घाट पर निरंतर कथा चलती है, जिसको शरणागति घाट भी कहते हैं। दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं, कहा? तीर्थराज प्रयाग में, कर्मकांड घाट पर। वहां निरंतर कथा चलती है, वहां श्री राम की कथा कभी रुकी ही नहीं है, अनवरत चल रही है। तीसरी कथा भगवान शंकर मैया पार्वती को सुना रहे हैं, और उस घाट का नाम क्या है? ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पर सुना रहे हैं भगवान शंकर। और चौथी कथा कथा काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं। श्रोता कौन है? पक्षी, पक्षीराज गरुड़ जी। और स्थान कहां है? हिमालय का नीलगिरी पर्वत। और उस घाट का नाम है भक्ति घाट। अर्थात समानांतर चार कथाएं हमेशा चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आप और हम श्रवण अध्ययन कर रहे हैं, यही कथा चल रही है, नहीं, यह चार कथाएं चल रही हैं, निरंतर चल रही है, अनवरत चल रही है, चलते रहती है। पुनः और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समूझहि विधि नाना। बंधुओं, फिर प्रमाण की बात आ जाती है। इसका प्रमाण क्या है? किसी भी चीज का कलयुग में प्रमाण भी मांग लिया जाता है कि प्रमाण दो, सिद्ध करो, साबित करो। सबसे पहला प्रमाण संक्षेप में मैं ले रहा हूं। सबसे पहला प्रमाण हम सबने सुना, श्रवण किया कि भागवत पुराण में परीक्षित जी मरणासन पे हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि मृत्यु निकट आने वाली है। तब सुखदेव जी उनको कथा सुनाने जा रहे हैं। स्वर्ग से सभी देवता आ जाते हैं कि हे सुखदेव जी, परीक्षित तो डरा हुआ है, मृत्यु से भयभीत है, मृत्यु से डरा हुआ है। यह स्वर्गलोक का अमृत है, उसे पान कराइए और बदले में मुझे यह कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी मना कर देते हैं। मैं संक्षेप में अब ले रहा हूं, समय मुझे नहीं पता, शायद सुखदेव जी मना कर देते हैं कि कहाँ तुम्हारा यह अमृत कांच के समान और कहाँ मणि समान कथा। उन्हें वहां से भगा देते हैं। दूसरा प्रमाण अगर हम लें, संक्षेप में मैं कहूं तो शिव महापुराण में आती है कि बिंदुक चंचुला का प्रसंग। बिंदु महापापी, घोर पापी, जिसका डूबने के कारण मृत्यु हो गया, वह प्रेत योनि में चला गया, महाप्रेत बन गया। उसके वियोग में चंचुला भी पथभ्रष्ट हो गई थी, परंतु भटकते भटकते एक बार काशी धाम पहुंच गई, और अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण वह शिव महापुराण कथा सुन ली, और वहां सुनी कि एक बार यदि कोई कथा सुन ले तो न जाने वह कितने जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। तब उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती उनको कहती, वह माँ पार्वती से विनती करने लगी। तब चंचुला को माँ पार्वती कहती है, सुनो, नारद जी मुनि को बुलाया गया, नारद मुनि के मित्र हैं तुमरुकेश्वर जी। उनको कहा गया कि विंध्याचल पर्वत पर एक महाप्रेत रहता है, उसको कथा सुनाना है। तुमरुकेश्वर जी तैयार हो जाते हैं माँ भगवती पार्वती के
आदेश पर, और वहां जाकर उनको वह बांध कर कथा सुनाते। चूंकि वह प्रेत है, वह एक स्थान पर बैठता नहीं है, वायु ग्रहण करता है, उसको बांध कर कथा श्रवण कराते हैं और वह उस योनि से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, कथा का प्रमाण यही है कि न जाने हमें कितने पाप से मुक्त कर देता है, भय से मुक्त कर देता है, रोग से मुक्त कर देता है। इस कलयुग में आप एक चर्चा हमेशा सुनते हैं कि जहां सनातनी रहते हैं वो हिसाब रखने लगे हैं, हिसाब रखते हैं। कलयुग में सनातनी हम लोग हिसाब रखने लगे हैं। प्रत्येक युग में साधना की पद्धति बदलते गई। सतयुग में ध्यान के माध्यम से, त्रेता में यह यज्ञ प्रधान हो गया त्रेता युग, और द्वापर में पूजा प्रधान हो गया। परंतु कलयुग में व्रत साधना तप प्रधान हुआ। परंतु यह कठिन है, कलयुग में पूजा पद्धति भी बहुत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि कलि काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। 6 उपाय बताए हैं। कौन कौन सा? योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजा। यदि मनुष्य इस कलयुग में यह 6 उपाय कर ले तो न जाने कितने पापों से मुक्त हो सकता है। तुलसी बाबा युग दृष्टा थे, 500 साल पहले ही इन सभी चीजों को लिख गए। और इससे भी जल्दी अगर मुक्ति चाहते हैं, यदि कलयुग के प्राणी इससे भी जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ प्रभु की शरणागति में जाना होगा, प्रभु श्री राम का नाम जपना होगा। राम ही सुमरि गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सबसे सरल उपाय अगर कलयुग में है तो वह श्री राम का गुण है, श्री राम का गुणगान करना पड़ेगा। क्यों? कि एक संक्षेप में उदाहरण दूं कि जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। हम जैसा खाएंगे वैसा वैसा ही हमारे शरीर से विसर्जित होता है। यदि हम अच्छी बातें कथा श्रवण करेंगे, भगवत भक्ति गुणगान श्रवण करेंगे, तो हमारे कान से वह अच्छी बातें, हमारे मुख द्वारा अच्छी बातें ही निकलेंगी। अगर गलत फिल्मी गाने, गलत चीजें हम सुनेंगे, गलत लोगों के संगत में रहकर सुनेंगे, तो हमारे मुंह से भी गलत चीजें ही निकलेंगी। यदि हम अपने कान को सुंदर कंप्यूटर बना दें और मुख को सुंदर प्रिंटर बना दें, तो जैसा इससे इनपुट जाएगा, अगर कलरफुल इनपुट देंगे तो कलरफुल आउटपुट ही होगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट यानी गंदगी डालेंगे तो गंदगी ही आउटपुट होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम भगवत भक्ति करें, भगवत शरण में आकर हम कुछ करें। समय का ध्यान रखते हुए मैं बस 2 लाइन एक भगवत भजन सुना देता हूँ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी। मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण कमल दो सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहु। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंत्रहीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व मातेश्वरी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रथम वक्तव्य हमारे कौशल्या जी का, और आपकी वाणी की स्पष्टता और कथा का वह सुंदर माधुर्य जो सबको
आह्लादित करने वाला था। बड़ा आनंद आया। और ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। हमको विश्वास है कि प्रत्येक वक्तव्य में हम सबका आनंद बढ़ता ही जाएगा। और अब हमारे झाजी का जो है तो जो शैली कथा रहे, चरित्र रहा, अब झाजी ही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया ब, जी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ब, प्रभु जी का कृपा बरसे। बहुत बहुत सुंदर कथा आपकी हुई। सब लोग प्रसन्न हुए और व्याख्या की शैली भी बहुत अच्छी रही। उत्तरोत्तर आपकी कथा में चार चांद लगते जाए, यही भगवान श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना है। यह आपकी कथा की खुशबू चारों ओर फैले और हम लोग उस खुशबू का रसास्वादन करते रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बड़ी आशीर्वाद, बहुत बहुत। जय। बहुत बढ़िया जया जी, जी, एकदम सार गर्भित बोला। जी जी, इससे अन्य लोगों को भी आगे की दिशा मिलेगी। भगवान से ही प्रार्थना की आप हमेशा बढ़ते रहें। प्रणाम। आप सभी विद्वत जन, सभी सहपाठी तो हैं, लेकिन सभी अधिकतर लोग बड़े हैं। सभी के चरण कमलों में मेरा पुनः एक बार प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ कुछ त्रुटि हुई हो तो।